तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? हम बात कर रहे हैं यहां पर किडनी की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम को बनाइए ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम डायग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको एक तो स्ट्रेट लाइन लेनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर आपको इसी में तीसरी स्ट्रेट लाइन लेनी है, और फिर आपको चौथी स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है। ले लिया आपने चारों स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आपको क्या करना है। यहां पे हमने दो रीजन बनाए, एक तो ब्लू वाला रीजन है और एक हमारा रेड वाला है, ठीक है। दो तरह की जो वेंस प्रेजेंट होती है ना हमारी, नीले रंग की और लाल रंग की, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर हमें कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसे हम बना देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक भाग तो यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि यह इसे हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये रीजन कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये वाला भाग हमारा कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। चलिए, इस तरह से यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो एक ओपनिंग हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। एक ओपनिंग हमारी यहाँ पर हो गई, और एक ओपनिंग हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। साथ साथ बनाते जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये रीज़न और यहाँ पर ये जो सप्लाई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्या है? जो रीनल आर्टरी है उसके बार को हम बना रहे हैं, ठीक। ये क्या है हमारी, ठीक है। बातें नहीं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, डायग्राम को साथ साथ में बनाइए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें क्या बनाने वाले हैं, ये तो हमारी हो गई इंफीरियर वेना केवा यानी कि पश्चिम महाशिरा, ठीक है। और ये हमारी कौन सी हो गई, डोर्सल अरोटा यानी कि महाधमनी हो गई, ठीक है। या हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम पृष्ठ महाधमनी, ठीक। चलिए, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बनाने वाले हैं हम हमारी किडनी, ठीक है। ये भाग हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब इसी तरफ इसी तरह से हम क्या बनाएंगे,
ये हमारी क्या हो गई, दूसरी किडनी हो गई। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से। चलिए ठीक, अब यहीं से, इस जगह से कुछ इस प्रकार, और यहां से भी ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, अब ये यहां पर हुआ, अब यहीं से एक और, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा स्पेस कम है, हम इसको ऐसे, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो गई, ये तो हमारी दोनों हमने यूरेटर बना दी। नीचे की तरफ क्या हो गई, ये हो गई हमारी यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गई बच्चों, हमारी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इसमें क्या बनाएंगे, इसमें हमारा जो भाग बनेगा, अब यहां पर हम बनाएंगे हमारा रीनल पेल्विस वाला रीजन और कॉर्टेक्स वाला रीजन। तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन बाहर का हो गया। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसमें, ये ठीक है, तो इस तरह से कुछ, बनाते जाइएगा बच्चों साथ साथ में, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 से बना रहे हैं। वैसे 8 से 12 जोड़ी जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे मेडुलास होते हैं, ये 8 to 12 पेयर्स के, 8 to 12 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है, आपस में व्यवस्थित है, यानी कि जुड़े हुए हैं। किस तरह से, एक दूसरे से इस तरह, और इसे हम इस ऊपर से नहीं, इसे हम नीचे वाले हिस्से से जोड़ेंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इससे इस प्रकार ज्वाइन है, ये इससे ऐसे, और ये इससे ऐसे। ठीक है, और ये हिस्सा इससे ज्वाइन है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, ये पूरा क्या कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा जो हमारा मेडुला वाला रीजन है वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम क्या बनाएंगे, ये देखिए आप,
ठीक है, इस तरह से। क्लियर? डायग्राम बन गया। चलिए, तो अब देखिए, अब इस डायग्राम का हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम का हम नामकरण कर लेते हैं। बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, दोनों तरफ एक एक वृक्क उपस्थित होता है, एक एक किडनी उपस्थित होती है। ठीक है, और किडनी में इसकी खुद की क्या होती है, जो इसके कोई भी जो ऑर्गन है, जो अंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, तीन तरह की लेयर होती है। ठीक है, सबसे जो भीतरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। बीच वाली लेयर कौन सी होती है, उसकी मध्य लेयर होती है। ठीक है, और जो उसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है, जो ऊपरी लेयर होती है वह ऊपरी सतह कहलाती है। ठीक है ना, तो तीन तरह की इसमें हमें कवरिंग देखने को मिलती है। जो हमने और भी जो हमने अभी तक जो अंग पढ़े हैं, जो ऑर्गन्स पढ़े हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक है, तो कंप्लीट क्या कहते हैं हम, एक तरह से जो पेरिटोनियम है उससे ये घिरी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करें। ये देखिए आप कुछ इस प्रकार। ठीक है, और हम इस तरह से कुछ कवरिंग जो है वो भी हम किडनी की बना सकते हैं। ठीक है, ये जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कवरिंग कहलाती है रीनल कैप्सूल। क्या कहलाती है बच्चों, रीनल कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिएगा आप, ये क्या है, इसकी हम बात करें तो ये हमारी इंफीरियर वेना केवा हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईवीसी, यानी कि इंफीरियर वेना केवा और पश्च महाशिरा। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, जो डीऑक्सिजनेटेड ब्लड है वह आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा की बात कर रहे हैं हम। ठीक, और ये हमारी कौन सी हो गई, यह वाला रीजन हो गया हमारा डोर्सल एरोटा, डोर्सल एओर्टा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल एओर्टा को हम बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये क्या है, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो रीजन है, ये क्या कहलाएगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये रीजन कहलाएगा हमारा रीनल आर्टरी। क्या है, ये हमारी रीनल आर्टरी है। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये रीनल आर्टरी वाला रीजन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क धमनी। ठीक, इसी के साथ साथ जो आपको इसमें जो वेंस दिखाई दे रही है, इधर ये ओपनिंग यहां पर, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कहलाती है रीनल वेन। क्या कहलाती हैं, रीनल वेन, जिनको हम क्या बोलते हैं, वृक्क शिरा बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब ये जो रीजन है इसे हम क्या बोलेंगे, यह है हमारी किडनी, इसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। अब देखिए यहां से आपको जो ट्यूब लाइक रस्से नुमा संरचना दिखाई दे रही, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, यह हमारी कहलाएगी यूरेटर। क्या बोलेंगे इसे हम, यूरेटर, यानी कि यह हमारी होगी मूत्रवाहिनी। क्या है ये, मूत्रवाहिनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए
इसके बाद आपको नीचे की तरफ जो ये आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? ये संरचना हमारी कहलाती है, ये संरचना हमारी कहलाती है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? यह है हमारा मूत्राशय, यानी कि मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और यहां पर जो आपको नीचे की तरफ एक ओपनिंग नजर आ रही है, ये ओपनिंग क्या होगी? ये ओपनिंग होती है, यहां पर है ये यूरेथ्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा? इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब वल्कुट। कौन सा भाग है ये? कॉर्टेक्स का भाग है, ठीक है। कॉर्टेक्स के भाग में क्या बोला हमने? वल्कुट बोला। और जो ये आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा पेल्विस। क्या है? पेल्विस रीजन, ठीक। क्या है ये? हमारा पेल्विस रीजन है। आई बात समझ में? चलिए अब इसी के साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला? ये है हमारा मेडुला रीजन। क्या बोला इसको हमने? मेडुला, अर्थात मध्यांश। कौन सा रीजन हो गया? ये हमारा मध्यांश रीजन हो गया, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीटली हमने क्या किया? यहां पर हमने इस डायग्राम को बना लिया और साथ ही साथ हमने इस डायग्राम के एक एक जो भाग हैं अंग के भीतर, उनका हमने नाम लिख दिया यहां पर, ठीक है। चलिए आप इस डायग्राम को फटाफट से बनाइए, इसके बाद हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? चलिए आपने डायग्राम बना लिया अच्छे से, चलिए ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे और चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और हमें यहां पे पढ़नी है कि यहां पर ऊपर की तरफ एक संरचना होती है इस तरह से, दोनों किडनियों पे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? यह है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है हम हमारे आगे के अध्याय में लेंगे, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारे एड्रिनल ग्लैंड, यहां पे दोनों तरफ ऊपर उपस्थित होते हैं किडनी के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कंप्लीट इसकी, कि मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी अंग है वो किस किस प्रकार से हैं, ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए चलिए बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे क्या है? एक जोड़ी हमारे पास किडनी उपस्थित है, ठीक है। ये देखिए एक जोड़ी, एक ये, तो हम क्या कहते हैं कि वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वृक्क, अर्थात किडनी कैसी है? दो, ठीक। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है? दो किडनियां हो गई। इसी के साथ हमारे पास क्या है? दो यूरेटर है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? मूत्रवाहिनी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये कितनी है?
2, ठीक। तीसरी हम बात करें, हमारे पास क्या है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर कितनी है, 1, तो हम यहां क्या लिखते हैं इसको, ये हो गया हमारा मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर कितनी है, 1, और क्या उपस्थित है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा, ठीक है। तो इन 4 भागों में विभाजित है, 1, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए हमारी जो किडनी की उपस्थिति होती है वो कैसे है। देखिए हमारी जो किडनी, कोई भी ऑर्गन है जो उसकी दीवार होती है बेसिकली, ठीक है, वो कैसे कि 3 परतों की बनी हुई होती है, 3 सतहों की, ठीक। 3 सतह कौन कौन सी हैं, देखिए जो पहली सतह है उसके हम अगर बात करें तो जो बाहरी सतह है हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 3 सतह की होती है, तो जो बाहरी सतह है उसको हम क्या बोलेंगे, बाहरी सतह तो हो गई हमारी एपिथेलियम, ठीक है। अंदर की तरफ हो गई हमारी एपिथेलियम, ठीक है। मध्य में हो गई हमारी मसल्स, ठीक। और भीतर की तरफ क्या हो, बाहर की तरफ क्या हो गई, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो अंग होते हैं उसकी बाहरी सतह 3 तरह के लेयर्स में विभाजित होती है। आंतरिक हो गई हमारी एपिथेलियम, मध्य की हो गई हमारी मध्यांश अर्थात जो मसल्स होगी वो, और बाहरी होगी हमारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे हम इसकी उपस्थिति की अगर बात करें तो हमारी किडनी कहां उपस्थित है, हमारी किडनी आगे की तरफ उपस्थित नहीं होती है। हमारी किडनी जो हमारी पेरिटोनियम जो कवरिंग होती है आगे की तरफ तो क्या होता है, ये पेरिटोनियम से ढकी हुई रहती है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होती है, ढकी हुई नहीं रहती है। और जो अगर एग्जैक्ट पोजीशन की हम बात करें तो जो हमारी वर्टिब्रा है, ये जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है, ये कंप्लीट देखिए इस पॉइंट से बात करें हम तो ये हमारे जो T12 है उससे और L3 के मध्य में, T12 और L3 के मध्य के अंदर हमारी 2 किडनियां उपस्थित होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि उपस्थिति ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो जिसकी उपस्थिति होती है वो कहां होती है, हमारी जो T12 है वर्टिब्रा से और L3 के मध्य में होती है, मध्य में स्थित होती है। आई बात समझ में। चलिए साथ ही साथ अगर हम बात करें इसी में तो यह अधर भाग में एब्डोमिनल के नीचे स्थित होती है तथा यह आगे की तरफ पेरिटोनियम से घिरी होती है, परंतु पीछे की तरफ पेरिटोनियम अनुपस्थित होती है। इसी कारण किडनी को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम की तरफ है तो रेट्रो पेरिटोनियल
पेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियम भी कह देते हैं। ठीक, आगे की तरफ तो क्या है, ये पेरिटोनियम से घिरी हुई है, लेकिन पीछे की तरफ क्या है, ये पेरिटोनियम से घिरी हुई नहीं है। और ये देखिए उपस्थिति कहाँ है हमारी, T12 से L3 के बीच में है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है आपकी, जहां मेरे हाथ है, इस लोकेशन पे क्या होती है, आपकी किडनियां व्यवस्थित होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखिए डायग्राम की तरफ आइए। अब यहां पर अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है इसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो हम इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई होती है, यहां पे हम लंबाई लिख लेते हैं इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई इसकी किडनी की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक, वह अगर अब हम इसकी बात करें इसके बाहर की, या सॉरी इसके मोटाई की, तो कितनी होती है? इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर हम इसके बाहर की बात करें तो इसका बाहर कितना होगा? किडनी का भार ये होगा करीबन 120 से 170 ग्राम। ठीक है, कितना भार होगा? 120 से लेके 170 ग्राम तक का जो होगा इसका भार होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपको यहां तक? ठीक है, चलिए ठीक, ये तो हमारी हो गई हमारी किडनी की बात। ठीक है, अब इसी में देखिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी किडनी है इसी के ऊपर क्या उपस्थित होता है? एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होता है। ठीक है, ऊपर के भाग में हम लिखते हैं कि इसमें दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होता है। ठीक है, क्या है? दोनों तरफ क्या है? ऊपर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हो गई हमारी किडनी के बारे में चर्चा हो गई। डायग्राम की तरफ चलते हैं, आइए। ठीक है, तो देखिए अब इस भाग में क्या हो गया, ये जो हमारा रीजन है, ठीक, किडनी के रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या होता है फिर अंदर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे 3 रीजन होते हैं। पहला तो हमारा हो गया कॉर्टेक्स रीजन, ठीक, फिर हो गया हमारा पेल्विस रीजन, और फिर हो गया हमारा मिडिल का यानी कि मध्यांश यानी कि मेडुला। ठीक है, सारा जो कार्य होता है वो हमारे इसी रीजन के अंदर, यहीं से फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, और फिर इसके इस हाइलम वाले रीजन से, इस वाले रीजन से, ये जो हाइलम वाला रीजन है यहाँ पर, इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? हाइलम रीजन बोलेंगे। यहाँ से जो है नर्व जो सप्लाई होती है वो सब यहाँ से हाइलम वाले रीजन से यहाँ से ही निकलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट किडनी के बारे में चर्चा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ क्या जुड़ी हुई है, यहाँ नीचे की तरफ आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें भी क्या होते हैं कि एक तरह के हम कहते हैं कि कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं, या इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ जो होती है यहाँ पे क्या होती है कि एक तरह से हम कहते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से क्या मतलब है हमारा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से हमारा ये मतलब है कि यहाँ पर जब ब्लैडर के अंदर जब यूरिन आता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद जो यूरिन बनता है, ठीक है, वो कहाँ का स्टोर होता है? टेम्परेली वो स्टोर होता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है तो इसमें भी 2 प्रकार के स्पिंक्चर होते हैं, जो एक तो वॉलंटरी होता है और एक इनवॉलंटरी होता है। आपको पता है कि जब भी हमें मूत्र जाने की इच्छा होती है, मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, तो हम कुछ देर तक अपने मूत्र को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने के कारण क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ तो क्या होता है कि
इनवॉलेंट्री स्पिंक्चर होता है और एक होता है वॉलेंट्री स्पिंक्चर, ठीक है। तो ऊपर वाले पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बाहर की तरफ जो स्पिंक्चर होता है, मतलब मूत्र द्वार पे, उस पे हमारा कंट्रोल है। तो कुछ समय तक हम क्या करते हैं कि मूत्र को कंट्रोल कर लेते हैं या रोक लेते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक हम उसको रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के स्पिंक्चर होते हैं, ठीक। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, हम बात करते हैं कि 500 से लेके 1000 ml तक होती है। वैसे 500 ml ही माना जाता है, ठीक है। 500 ml यानी कि आधी लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, इस जगह पर यहाँ पर इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होती है, एक तरह ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है, इसमें ये स्ट्रेच कर जाती है, यानी कि जैसे ब्लैडर होगा, ब्लैडर फुल होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, संकुचन। भाई ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो आप यूरिन का फ्लो कर पाओगे, तभी तो यूरिन बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। और साथ साथ में क्या उपस्थित होते हैं, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही इस दिमाग को सिग्नल जाता है, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक है, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, जैसे ही ब्लैडर फुल होता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक। और संवेदनाओं को कहाँ लेके जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और वहां से जैसे सिग्नल पास आउट होता है तो इनको सिग्नल मिलता है वापस से, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, यानी कि आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। ये क्या होता है, ये मूत्र मार्ग होता है, यहां से जो है हम मूत्र का त्याग करते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से कुछ जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है और इसके ये भाग होते हैं, जहां पर संपूर्ण जो कार्य है वह फिल्ट्रेशन का यहां पर होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी में वर्क करता है। ये हमारी जो किडनी है, वृक्क, ये मेनली क्या कार्य करती है, ये हमारे रक्त के अंदर उपस्थित जितने भी हम कहते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन सबको क्या करती है, ये छानने का कार्य करती है, उनको अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। और हम ऐसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा रक्त है उसका ही फिल्ट्रेशन होकर मूत्र का निर्माण होता है, ठीक। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप कम पानी पीते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जब आप कम पानी पी रहे हैं तो हमारा मूत्र जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है या पीले रंग का हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूट नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो जो आपका रक्त है, आपका रुधिर है, ब्लड है, वो कैसा होता है, डाइल्यूट कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कम पानी पी रहे हैं तो वो डाइल्यूट नहीं हो पाता पूरा, तो वो गाढ़ा होता है और पीलेपन से आता है। अगर आपको कंप्लीट जो आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना आपने नहीं दिया है, जब आप पूरी मात्रा के अंदर अपने शरीर को पानी दे देते हैं तो जो आपके मूत्र का रंग है वो पीला नहीं रहता, वो कैसा आता है, बिल्कुल पानी की तरह ही आता है। कभी आपने नोटिस जरूर किया होगा, ठीक है। जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो भी वाटर है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक सबको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा कंप्लीट किडनी का डायग्राम और उसके बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। चलो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके कुछ और आगे के महत्वपूर्ण भागों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।